आज अगर मैं आपसे पूछूं कि अनेबलर क्या है, क्या ये एक पीएल सर्विस प्रोवाइडर है, क्या आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, या आप एक आईटी बेस्ड बिजनेस है? क्योंकि अभी रिसेंटली आगे जाके इस पे भी हम बात करेंगे कि अभी आपने एक शिफ्ट लिया है विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट यू हैव बीन ऑफरिंग प्रीवियसली। पहले आप अमेजोन खेलते थे, फिर अमेजोन में ही आप पीएल से होलसेल खेलने लगे, फिर वहाँ से थोड़ा सा आपने शिफ्ट किया इंक्यूबेशन वाली सिस्टम पे, फिर आप आ गए अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आई रियली लाइक दिस आइडिया कि देखें, एक चीज़ का टाइम होता है ना, हर हर टेक्नोलॉजी खास तौर पे ऐसा नहीं कि फॉर एवर सही। नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत क्विकली चेंज करती है और आपने भी टाइम के साथ साथ अपनी चीज़ों को मूव किया। आगे जाके इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अभी इनेबलर है क्या? मैं समझता हूँ एनेबलर्स इज़ अ मूवमेंट, राइट। हम्म। इट्स अ मूवमेंट जहाँ पर लोग एक विजन सही। अपना डेवलप कर सकते हैं, और ये मल्टीपल इकोसिस्टम्स का नाम है, जिसमें मल्टीपल इकोसिस्टम बने हुए हैं। एक इकोसिस्टम बना है जिसमें ई कॉमर्स के लोग आपस में जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल ई कॉमर्स जैसे अमेज़ॉन है, लोकल ई कॉमर्स है, वो कर रहे हैं ऑल दिस। दूसरा सिस्टम जो एनेबलर्स का है वो है एकेडेमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज, जो कि एनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की नज़र में वो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा सही। है। एंड थर्ड इकोसिस्टम विच इज़ अ कोलैबोरेशन इन्वायरमेंट, जहाँ पर एक बच्चा कामयाब होता है। बेसिकली इकोसिस्टम जो समझते हैं उसका मतलब ये है कि कनेक्ट करना लोगों को आपस में और जोड़ना, और उस सिस्टम जो बनाया गया है उसके थ्रू अपने आप को ग्रो करना। और ये कोलैबोरेशन इन्वायरमेंट वर्क के नाम से, जिसमें बहुत सारे बच्चे आपस में एजेंसीज बनाते हैं, स्टार्टअप्स बनाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, स्किल्स पॉलिश करते हैं और स्केल करते हैं अपने आप को। सही। दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। द फोर्थ वन, जो कि आई वोंट कॉल एज अ इकोसिस्टम, बट इट्स मोर ऑफ अनदर तहरीक विच इज़ तालीम और तरबियत। सही। हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त बहुत सारे स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, बट एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट तालीम, जिसका मॉडल कर रहा है। बट ये है कि उनको तरबियत कैसे देनी है कि 10 साल बाद जब बच्चा निकल रहा है, वो बच्चे का विजन क्या है। बच्चा को, ये मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, कि हमारे माशरे में आज तक कोई ऐसा बच्चा या कोई बड़ा नहीं है जो नज़र आए कि ये रोज़ा तोड़ता है। जी। कोई नहीं है। क्यों है ऐसा? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? बाकी काम में भी हम्म। अल्लाह देख रहा है, लेकिन रोज़ा तोड़ते हुए भी तो अल्लाह देख रहा बिल्कुल है, तो बिल्कुल। बाकी कामों में क्यों नहीं? इसीलिए कि बचपन से जब भी हम पैदा हुए हैं, आपके घर वालों ने भी, सब घर वालों ने सिखाया रोज़ा नहीं तोड़ना, ये गुनाह है। ऐसे ही है। तो तरबियत का मतलब है कि बच्चों को शुरू से ही बताया जाए कि झूठ नहीं बोलना। बच्चों को शुरू से बताया जाए कि आपके रोल मॉडल कौन है, साहबा ने क्या किया था। ये सारी चीज़ें शुरू से ही बतानी है कि यही तरीका है। आप 10 साल 11 साल बाद जाकर किसी को कहते हैं करना क्या, हो कहता है मुझे क्या पता क्या करना है। हाँ। तो ये मॉडल जो है नेबलर्स का, जो कि बच्चों को तालीम के साथ तरबियत देता है। सही। एंड द लास्टली विच, जो मेरा बहुत ख्वाब था, कि मैंने सारी ज़िंदगी इंग्लैंड काम किया और मैंने देखा कि मैंने वहाँ काम हमेशा इंडियंस को दिया, हमेशा इंडियंस को दिया। लेकिन एक आईटी कंपनी इसलिए सॉफ्टवेयर हाउस बनाया कि हम काम पकड़ सकें वहाँ से और यहाँ पर हम आउटसोर्स करा सकें, जो कि टाइम लगता है उसको एग्जीक्यूशन होने में एंड ऑल जी। दिस। दैट्स व्हाट enablers इज़, which is the legacy of पाकिस्तान। और सही। ऑब्वियसली जो हमारा ग्रुप है, जिसमें इस वक्त 13 लाख लोग एक ग्रुप में हैं जी। और दूसरे ग्रुप में 4 लाख लोग हैं, तो सही। 17 लाख लोग जो हैं इस वक्त फ्री में सपोर्ट लेते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। उससे कोई चार्ज नहीं किया जाता, और ये कहीं भी दुनिया में नहीं होता। ये जो बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि जी पता नहीं ये चार्ज करते हैं एंड ऑल दिस, ये चीज़ें कभी दुनिया में जाके इसके रेट तो पता करें। जब आप बाहर जाएंगे आपको पता चलेगा कि क्या है। बिल्कुल। यहाँ पर तो आपको 20 30 40 हज़ार में आप तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि पता नहीं किसी को ख़रीद लिया है एंड ऑल दिस। एक्चुअली वो है नहीं ना, हम यूनिवर्सिटी की एक्सपोजर ही नहीं डिग्री है। में 20 20 25 हाँ, 25 लाख रुपया 4 साल का दे ऐसे देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग को आगे जाके मैं ट्रेनिंग पे भी आपसे बल्कि बात करूंगा। सही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्रेनिंग को गाली बना दिया गया है हमारे यहाँ। अच्छा, अभी इस वक्त अनेबलर जो है एक अमेजोन का सर्विस प्रोवाइडर से निकल के एक पूरा टेक या एक पूरा समझ लें ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। It's basically a brand which has multiple streams in it. सही है। Amazon भी है, and this will remain forever because that's our niche, and जी। this will never go down. But strategies और ways of working change होगा उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक शाखें, एक दरख्त है enablers, जिसके अंदर मल्टीपल शाखें निकल रही हैं, और उसमें से फल जो है उनकी मर्जी है वो कैसे उससे सही। उतारते हैं। क्विकली बात करते हैं अभी थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर जो आपने फोकस किया है। व्हाट वाज द मेन एजेंडा और रीज़न बिहाइंड ओपनिंग कॉलेजेस एंड स्कूल्स इसके, क्योंकि डिफरेंट देखिए, डोमेन है ये तो। हमारी जो ऑडियंस है enablers की, वो ऑडियंस है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो पढ़कर आते हैं बैचलर्स करके और मास्टर्स करके, फिर पूछते हैं बताइए क्या करें, हम किस में मास्टर हो। ये हमारी अक्सरियत ये है। फिर बाकी आते हैं 20% दूसरे। जी। तो इशू तो ये है।
तो ये कि हम ऐसे ही चलते रहेंगे सारी ज़िंदगी, तो इशू इज़ कि अब हमने एक इस इन्वायरमेंट से बच्चों को निकालना है कि जब डिग्री करके बच्चा निकल रहा है तो उसको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सही। उसको वहीं पर ही अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल गई हैं, या तो वो अपना काम कर रहा है, या एक विजन डेवलप हो गया है, या एक और स्टार्टअप्स क्रिएट कर चुका है। तो सही। ये असल मकसद ही इसका ये है कि डिग्री अगर हमने करानी है तो फिर तो और भी कहीं से कर ले। मकसद है कि डिग्री को स्किल्स के साथ प्रैक्टिकली जोड़ना है।